ओज़ेम्पिक, मोunjaro, ये इंजेक्शन आपने सुने तो होंगे। ये बहुत ही कॉमन है वेट लॉस इंजेक्शन के लिए। आज हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर हितेश गुप्ता एंड आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन वर्किंग इन गुड़गांव। ओज़ेम्पिक या फिर मोunjaro आज के टाइम में हर कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो क्या है ओज़ेम्पिक या फिर मोunjaro? बात करते हैं ओज़ेम्पिक की। ओज़ेम्पिक या फिर वीगोवी ये एक ड्रग था जो कि डायबिटीज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका एक और एडवांटेज था कि ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अब नाउ ये इंडिया में आ चुका है वीगोवी के नाम से और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे इसे यूज कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। ओज़ेम्पिक के अंदर होता है GLP-1 हार्मोन। GLP हार्मोन अगर आसान भाषा में समझे तो ये हमारे दिमाग के रिसेप्टर्स पे काम करता है और ये उन्हें सिग्नल देता है कि हमारी भूख अब खत्म हो गई है, यानी कि हमारे सैटिस्फैक्शन सेंटर को फुल करता है, हमारी टमी को एडवाइस देता है कि आप और खाना ना खाएं और ओवर ईटिंग ना करें। इससे ये होता है कि आपकी जो डाइट है वो लिमिटेड हो जाती है, बहुत जल्दी आपका पेट भरा भरा रहता है और आपको भूख कम लगती है। GLP हार्मोन का एक और एक्शन होता है इंसुलिन का। GLP हार्मोन हमारे बॉडी में इंसुलिन भी रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल होता है और आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बॉडी को कम होती है। अब बात करें मोunjaro को। मोunjaro एक डबल एक्शन वर्ड है। ओज़ेम्पिक में सिर्फ GLP-1 है, मोunjaro में GLP-1 और GIP भी है। ये हमारे GLP-1 के साथ साथ मोunjaro में एक एड ऑन एडवांटेज ये होता है कि ये हमारी स्टमक की मोटिलिटी को, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेट भारी भारी रहता है और हम और कम खाना खाते हैं। जनरली देखा गया है हमारी स्टडीज में कि ओज़ेम्पिक से 10 to 15% तक वेट लॉस हो जाता है, जबकि मोunjaro के अंदर 18 to 20% वेट लॉस हो जाता है। ये तो हमने बात करी कि कैसे ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। नंबर 1 GLP हमारे ब्रेन में एक्ट करता है। नंबर 2 हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज करता है। नंबर 3 हमारे पैनक्रियास को इंसुलिन रिलीज कराता है। नंबर 4 इवन ये हमारे जो लिवर में जो हमारे फैटी स्टोर्स होते हैं ये उसको भी रिड्यूस कराता है। नंबर 5 हमारे शुगर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कराता है, जिसकी वजह से जो आपकी दवाइयां हैं डायबिटीज के लिए उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो किन पेशेंट्स को ये इंजेक्शंस लेने चाहिए? जिन पेशेंट्स का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने वेट को डिवाइड करें हाइट इन मीटर स्क्वायर से तो आपको आपका BMI पता चल जाएगा। अगर आपका BMI 30 है और आपको साथ में डायबिटीज है, फैटी लिवर है या हायर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो ये इंजेक्शंस आपके लिए बहुत यूजफुल है। उन पेशेंट्स में जिनका BMI अबव 30 है, मॉर्बिडली ओबीज जो अबव 35 है, उन पेशेंट्स में ये दवाई तो लाइफ सेविंग है। ये आपका वेट लॉस तो करती ही करती है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिक्स को भी चेंज करती है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो उन पेशेंट्स में ये काफी हेल्पफुल है। जनरली देखा गया है इन दवाइयों से आप अपना जो वेट लॉस है वो अराउंड 15 to 20% कर सकते हैं इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये डिपेंड करता है कि आप कैसी डोज ले रहे हैं। इन पेशेंट्स के लिए हम इनिशियली जैसे मोunjaro की बात करें, हम इनिशियली 2.5 ग्राम से डोज से स्टार्ट करते हैं और इनिशियली हम 1 मंथ के लिए सेम डोज रखते हैं और ग्रेजुअली एवरी मंथ हम उसकी डोज डबल करते जाते हैं, जैसे कि 2.5 फर्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ हम 5 करते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ 7.5 और ऐसे ऐसे करके हम डोज इंक्रीज करते हैं। ये आपके डॉक्टर या फिर फिजिशियन डिसाइड करते हैं कि कैसे और कितनी डोज हमें इंक्रीज करनी है। ये डोज हम कम रखते हैं क्योंकि इनिशियली हमारी बॉडी अडेप्ट होती है इन ड्रग्स से। जो साइड इफेक्ट्स की बात करें, इनके जो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो होता है नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बर्पिंग। इसीलिए हम इनिशियली इनकी डोज कम रखते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी अडेप्ट होती जाती है वैसे वैसे हम इनकी डोज बढ़ाते जाते हैं। जनरली देखते हैं कि विद इन 6 to 8 मंथ्स आप अपना 10 to 15% एटलीस्ट वेट लॉस अचीव कर लेते हैं। तो कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको ये ड्रग्स नहीं लेने चाहिए? पेशेंट्स जो कि प्रेग्नेंट होते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, पेशेंट जिनको पैनक्रेटाइटिस हो रखा हो, स्पेशली थायराइड कैंसर जो कि मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है, जिन पेशेंट्स में कोलेसिस्टाइटिस या फिर लिवर डिजीजेस हो, उन पेशेंट्स को ये अवॉइड करना चाहिए। और जिन पेशेंट को किडनी डिजीज या लिवर डिजीज या फिर गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस हो, उनको ये अवॉइड करना चाहिए। अब बात करें कैसे हम इन ड्रग्स को इफेक्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इन ड्रग्स को यूज करके हम वेट लॉस ज्यादा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेट लॉस करना एक सिंपल मैकेनिज्म है कि आप कम खाओ, एक्सरसाइज ज्यादा करो, आपका वेट लॉस होगा। पेशेंट्स को हम एडवाइज करते हैं कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स अपनी वॉक करें, अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखें। इससे देखा गया है कि जब डाइट,
एक्सरसाइज और ये इंजेक्शंस जब हम सारी चीजें कंबाइन रखते हैं तो पेशेंट्स इवन लूज 20 to 25% ऑफ देयर वेट लॉस इन 6 मंथ्स। ये भी देखा गया है कि हमें इसको अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है। इन इंजेक्शंस को अगर आप ले रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर ही इसको ग्रेजुअली इसकी डोज डिक्रीज करेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि जब आप इसको स्टॉप करते हैं तो आपका दोबारा हंगर मैकेनिज्म दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और आप दोबारा फिर से डाइट अपनी इंक्रीज कर देते हैं और फिर से वही फैटी मीन्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्रांससैचुरेटेड एसिड्स, आप सारी चीजें लेते हैं। तो आपको मेक श्योर रखना है कि आप इसको ग्रेजुअली वीन ऑफ करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें और जब आप इसको वीन ऑफ करें तो अपनी डाइट और एक्सरसाइज को आप मेंटेन रखें। ये रहा इन इंजेक्शंस के वेट लॉस के बारे में। अब बात करें किन पेशेंट्स को हमें लाइपोसक्शन की जरूरत होती है और किन पेशेंट्स को हमें बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत होती है और क्या और तरीके हैं जिससे हम इसका वेट लॉस कर सकते हैं। सिंपली बात करें लाइपोसक्शन की, तो लाइपोसक्शन कोई वेट लॉस सर्जरी नहीं है। लाइपोसक्शन एक बॉडी कंटूरिंग सर्जरी है। ये उन पेशेंट्स के लिए होता है जिसमें एक्सेस ऑफ फैट कुछ जगहों पे एक्यूमुलेटेड होता है, जैसे कि चिन, हमारे आर्म्स, हमारी टमी, हमारे थाइज। उन एरियाज को लाइपोसक्शन करके हम आपका फैट को कंटूरिंग, आपकी बॉडी कंटूरिंग कर सकते हैं, आपकी बॉडी को अच्छी शेप दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ओवरऑल वेट लॉस करना है तो लाइपोसक्शन उसके लिए नहीं बना है, उनके लिए ये इंजेक्शंस या फिर बेरियाट्रिक सर्जरी बनी है। अब बात करें किन पेशेंट्स को बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत होती है, तो पेशेंट्स जिनको परमानेंटली रिजल्ट चाहिए, जिनका BMI 30 या 35 से अबव है, उन पेशेंट्स को बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी एक परमानेंट क्योर है, परमानेंट रिजल्ट है आपका वेट लॉस के लिए। बेरियाट्रिक सर्जरी में दो तरीके की होती है, एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जिसके अंदर आपकी टमी को उसका साइज छोटा कर दिया जाता है और उस साइज की वजह से वो परमानेंटली छोटा हो जाता है और आपकी डाइट परमानेंटली रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इसके अंदर एक इंटेस्टाइन का लूप आपकी टमी में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सारा का सारा फूड होता है वो डायरेक्टली आपकी इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो आपका जो फूड होता है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आ जाता है और आपका एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस परमानेंट रहता है। ये सारे तरीके थे एक वेट लॉस के लिए। आप अपने डॉक्टर से मिलें और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए ठीक है। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप इन इंजेक्शंस के बारे में करना चाहते हैं, ये इंजेक्शंस हमारे क्लिनिक में अवेलेबल हैं, या फिर कोई लाइपोसक्शन के लिए आपको कंसल्ट करना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू वांट मोर वीडियोस।